किया प्रदर्शन, परिजनों ने मौत को बताया हत्या। राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई 15,000 के मुचलके पर। हालांकि लगातार वो सामना कर रहे हैं। इससे पहले एक बयान उन्होंने कश्मीर में भी दिया है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वो हालिया बयान है। ये मानहानि का केस है। पूर्णेश मोदी जो विधायक भी हैं सूरत से, और सूरत कोर्ट ने ही राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। तकरीबन 27 मिनट बाद उन्हें जमानत भी मिल गई 15,000 के मुचलके पर। मोदी सरनेम से जुड़ा बयान उन्होंने दिया था। इसी को लेकर सूरत सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 2019 कर्नाटक की चुनावी रैली, वहां यह बयान दिया गया था। एक और खास बात, आज जब सजा सुनाई गई, इससे पहले तकरीबन 4 साल पुराना यह मामला है, 2019 से लेकर अब तक, और 4 बार पेशी के दौरान वो कोर्ट में भी नजर आए, और आज भी जब यह सजा सुनाई गई तब वो कोर्ट में ही थे। हालांकि उनके पास हाईकोर्ट का विकल्प है अभी, लंबे जो कानूनी विकल्प सबके पास होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 2013 का जो जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देने वाला कानून है, मतलब आपके नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, वो कानून अब आड़े आ सकता है। 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा पर सांसदीय विधायकी चली जाती है। यह भी नजर आया है इससे पहले। पूरा मामला मानहानि से जुड़ा हुआ। राहुल गांधी दोषी करार। आपराधिक मामला, 2 साल की सजा, जमानत भी उन्हें मिल गई। सूरत की यह निचली अदालत है, सेशन कोर्ट। कोर्ट में ही वो मौजूद थे उस दौरान ये सुनाया गया। गुजरात के पूर्व मंत्री भी रहे पूर्णेश मोदी, बीजेपी के विधायक भी हैं, सूरत की ही एक सीट से विधायक है। और राहुल गांधी फिलहाल केरल के वायनाड से सांसद हैं। इससे पहले 17 तारीख को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। यह कहा गया कि इस पर फैसला आज सुनाया जाएगा। आज यह फैसला आया है। राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सजा, जमानत मिली। मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणी करने का यह पूरा मामला है 2019 कर्नाटक की चुनावी सभा में। अब सवाल सबसे बड़ा यह कि क्या सांसदी राहुल गांधी की रहेगी, नहीं रहेगी, जाएगी? सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? और हालांकि 2 साल की सजा के तत्काल बाद जमानत भी मिल गई, तमाम कानूनी पहलू, जो कानूनी रियायतें होती हैं, वो उनके पास अभी हैं। जी सुशील। जी देखिए साफ तौर से अगर कानूनी रूप से बात करें तो उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल फैसले की कॉपी नहीं आ रही है। और जो सुना गया है उसके मुताबिक कोर्ट ने उन्हें 30 दिन का समय दिया है अपील करने के लिए, यानी कि 30 दिन तक वो फिलहाल अपील कर सकते हैं, तब तक उनको फिलहाल राहत है। लेकिन अगर किसी भी MP MLA को 2 साल या 2 साल ज्यादा की सजा अदालत के द्वारा दी जाती है तो सेक्शन 8 पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के मुताबिक उसकी सदस्यता को रद्द माना जाता है, यानी कि वो अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब उसके पास जो कानूनी, जो एक प्रकार से बात की जाए तो जो कानूनी राहत है उसके लिए उसको संबंधित हाईकोर्ट में अपील करना पड़ता है। और ऐसे में जो संबंधित हाईकोर्ट है वहां पर उस व्यक्ति को, कोर्ट को ये संतुष्ट कराना पड़ता है कि जो उसको 2 साल की सजा मिली है उसकी सजा को सस्पेंड किया जाए, यानी कि निलंबित किया जाए। अगर अदालत को लगता है कि वाकई इस व्यक्ति की सजा को निलंबित करना चाहिए तो फिलहाल उनकी सदस्यता बरकरार रखती है और बरकरार रहती है, क्योंकि जो
2 साल की सजा है उसको सस्पेंड अदालत कर देती है तो उनको राहत मिल जाती है। लेकिन अगर अदालत उन सजा को सस्पेंड नहीं करती है तो फिलहाल राहत मिलने का कोई फिलहाल रास्ता नहीं मिलता है। हाल ही में अभी आजम खां के मामले में देखा गया कि आजम खां की जब सदस्यता रद्द कर दी गई, यानी कि निचली अदालत से उन्हें 2 साल की सजा मिली थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सीधे दरवाजा खटखटाया और ये कहा कि उनको राहत दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने उन्हें कहा कि वो संबंधित हाईकोर्ट में अपील करें, जहां पर हाईकोर्ट ये तय करेगा कि जो 2 साल की सजा उनको निचली अदालत से मिली है उसको सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं। लेकिन हाईकोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली और तुरंत बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में ये तमाम चीजें फिलहाल देखने को मिली है। मधुकोड़ा का मामला सामने आया, उसमें फिलहाल उनको राहत नहीं मिली। क्रिमिनल डेफेमेशन में ऐसी बहुत कम फैसले देखे गए हैं जिसमें किसी भी फिलहाल एमपी एमएलए की सजा को अदालत के द्वारा सस्पेंड किया गया है। और ऐसे में चाहे वो लालू की बात करें, चाहे वो आप आजम खां की बात करें, मधुकोड़ा की बात करें, इन तमाम लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिली। ऐसे में फिलहाल राहुल गांधी के पास अब एक ही रास्ता बचता है कि वो हाईकोर्ट को संतुष्ट करें और जो 2 साल की सजा उनको क्रिमिनल डेफेमेशन के मामले में मिली है उसको सस्पेंड कराने के लिए अपने वकीलों को तैयार करें। अदालत ये तय करेगी कि जो 2 साल की सजा उनको दी गई है उसको सस्पेंड किया जाए या ना किया जाए। अगर अदालत उनको 2 साल की सजा को सस्पेंड नहीं करती है तो राहुल गांधी अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी, अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक और बात है सुशील की, अब जबकि ये फैसला आया, सबसे ज्यादा जिस पहलू पे आप हमसे बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि दरअसल सांसदीय और विधायकी से जुड़ा जो नियम है उसे लेकर एक पूरी सीरीज है सुशील कि लगातार हम देखें दिल्ली पुलिस का जाना, कश्मीर में जो बयान उन्होंने दिया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसे लेकर सवाल जवाब, अब सूरत कोर्ट का ये फैसला, तो कानूनी तौर पर हमलों में तेजी राहुल को लेकर। सुशील जी देखिए, राहुल गांधी का जो ये मामला था वो लंबे समय से चल रहा था। गुजरात के अदालत में 2019 में राहुल गांधी के द्वारा फिलहाल ये बयानबाजी की गई थी और उन्होंने चुनाव के दौरान ये बयानबाजी की थी। उसके बाद उनके खिलाफ एक क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल किया गया और ये लंबे समय से इस पूरे मामले में सुनवाई चली, बहस हुई, दलीलें हुई, समन हुआ, दोनों पार्टियों को समन हुआ। तो ये कोई आज का मामला नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी का कश्मीर का जो बयान है उस बयान पर निश्चित रूप से राजनीतिकरण हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी के द्वारा चूंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और अगर कोई बड़ा नेता ये कहता है कि उनके पास महिलाएं आ गई हैं और महिलाएं उनसे ऐसा कह रही हैं, तो ये पुलिस निश्चित रूप से दायित्व है कि पुलिस उनसे ये पूछे, उनसे ये जाने कि जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं वो किन कारणों की वजह से लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में राहुल गांधी को अप्रोच भी किया, राहुल गांधी से वो मुलाकात भी करना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने के लिए उन्हें समय नहीं दिया और इसके बाद राहुल गांधी को पुलिस ने नोटिस जारी किया। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इसलिए पुलिस को एक्ट करना पड़ता है क्योंकि राहुल गांधी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो देश के सम्मानित नागरिक हैं, एक बड़े नेता हैं। इसीलिए पुलिस का ये दायित्व है कि अगर कोई बड़ा नेता देश का इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से पुलिस एक्ट करती है। और यही मामला इस अदालत में जब बयानबाजी को लेकर हुआ तो अदालत में बाकायदा एक लंबी सुनवाई चली, वकीलों को सुना गया, सबकी दलीलें सुनी गई, राहुल गांधी ने अपने बचाव में बातें कही, जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया था उनकी तरफ से दलीलें हुई, समन हुआ। ऐसे में जब अदालत ने अपने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया तो ये अदालत का अपना विवेक है, अदालत का अपना अधिकार है कि वो इस पूरे मुकदमे को उसने कैसे कंसीडर किया। और अदालत को लगा कि वाकई राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिए गए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा के खिलाफ वो वाकई निंदनीय थे, क्योंकि राहुल गांधी ने उस समय मोदी को लेकर जो बातें कही उस बातों को लेकर फिलहाल अदालत को ये लगा कि राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान वाकई सामाजिक रूप से एक क्रिमिनल डेफेमेशन के दायरे में आता है और उसी के मापदंड में आता है और इसीलिए अदालत ने फिलहाल राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा दी। अब ऐसे में राहुल गांधी पर ये निश्चित रूप से राहुल गांधी के पास ये रास्ता बचता है कि वो संबंधित हाईकोर्ट में अपील करें और अपनी बातें रखें और ये बताएं कि अगर निचली अदालत का फैसला उनके पक्ष में नहीं है तो क्यों नहीं है। अब ये अदालत चूंकि देखेगा, चूंकि ये देश संविधान के मुताबिक चलता है और सभी जो लोग हैं वो अदालत या संविधान का रिस्पेक्ट करते हैं, तो अब ये
ये राहुल गांधी पर डिपेंड करता है कि वो अदालत को कितना संतुष्ट कर पाते हैं कि उनकी जो बयानबाजी थी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में नहीं आती थी। क्योंकि देखिए, आजकल एक बड़ी धारणा बन गई है किसी भी नेता के बारे में विवादित टिप्पणी करना, लेकिन वो विवादित टिप्पणी कितनी व्यक्तिगत हो जाती है ये नेता फिलहाल नहीं समझ पाते हैं। और ये फैसला एक नजीर उन तमाम बड़े नेताओं को लेकर कि वो व्यक्ति समझे कि अदालत यानी कि देश का संविधान हर व्यक्ति पर नजर रखता है और देश का कानून सबके लिए बराबर है। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को किसी के बारे में बोलना है तो वो संविधान के दायरे में बोलना चाहिए। किसी व्यक्ति को इतना और सजा सस्पेंड करने के लिए कोर्ट को विनती की थी। कोर्ट ने 30 दिन जो कायदे में प्रोविजन है 30 दिन का टाइम उनको दिया है अपील के लिए। अगर 30 दिन की अपील नहीं करता है तो फिर ये सजा के लिए उनको हाजिर रहना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये जो जमानत मिली है वो 30 दिन के लिए जमानत मिली है। विद इन 30 days ही हैज टू फाइल एन अपील एंड ऊपरी कोर्ट से सेशन कोर्ट से जमानत पे रिहा होना पड़ेगा उनको। दैट इज बेसिक प्रिंसिपल एंड दैट इज प्रोसीजर। सर इतना इंग्लिश में बता दीजिए पूरा डिटेल। नाउ टुडे राहुल गांधी हैज बीन कन्विक्टेड बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब अंडर द प्रोवाइजो ऑफ 499 एंड 500 और लगातार सुशील भी हमारे साथ बने हुए हैं। रिएक्शन भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। हितेश वाजपेयी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी को मानहानि के केस में 2 साल की सजा, हालांकि जमानत भी उन्हें दी गई, 30 दिन का वक्त अब उनके पास। जी देखिए, ऐसा है कि देश में कानून से ऊपर तो कोई नहीं है और अदालत ने अपना निर्णय दिया है तो उसका सामना करें। एक मामले में जमानत पे हैं ही वो। अच्छा, इस मामले में भी मेरे ख्याल से जैसा मुझे याद आता है सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं। तो कायदे से तो उनको अपनी पॉलिटिकल लाइफ में करेक्शन करना है। करेक्शन ये करना है कि भाई आप ऐसी बातें बोलते क्यों हैं जिसके विधिक रिपरकशंस हैं। झूठ बोलना, आरोप लगाना, ये सब करना, तो ये सब बातें नहीं करना चाहिए। तो राहुल जी को इन बातों से सबक लेके मुझे लगता है क्लीन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। ऑलरेडी वो नंबर 1 नेता है कांग्रेस के, कोई हटा भी नहीं सकता उनको। तो उनको किसी से प्रतिस्पर्धा छोड़ना है, कांग्रेस के अंदर तो किसी से नहीं है। तो बेटर ही शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लीन स्टेटमेंट्स, डेरोगेटरी नहीं देना चाहिए। तो स्वाभाविक है, ये सब लेसन्स हैं। बाकी तो ठीक है, अदालती कार्रवाई है, जवाब देंगे, वो पहले भी हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन डॉक्टर वाजपेयी अभी जैसे कि आपने ही कहा कि एक मामले में माफी भी मांगी उन्होंने, फिर अब एक और ये मामला हो गया, अभी उनका कश्मीर का बयान, दिल्ली पुलिस उसके बारे में सवाल पूछ रही है, कुछ दिनों बाद उन्हें जवाब भी देना है। तो क्या पॉलिटिकल मतलब ये जो करेक्टनेस की जो आप बात कर रहे हैं वो तो नजर नहीं आ रही है? नहीं, ये उनको करना है, नहीं तो कल को बड़ी चीज में फंसेंगे किसी में। ललित जी, आप तो समझते हैं ना भाई। देखिए, हम लोग छोड़ थोड़ी ना देंगे स्कॉट फ्री की वो कुछ भी बोलते रहे जो उनकी मर्यादा में नहीं आता है और हम उनको छोड़ भी दें तो वो दौर तो चला गया। हम लोग थोड़ी ना डरते हैं भाई। कांग्रेस के कार्यकर्ता डर सकते हैं, उनके नेता हैं वो, कि भाई उनको कुछ बोलते करते तो वो चीज सब निकल के आ सकती है। लेकिन साहब, हम लोग तो काउंटर करेंगे ना जी, कि नहीं करेंगे। और अदालत में तो कर ही सकते ललित भैया, हम कोई उनके ऊपर निजी रूप से तो कोई हमला कर नहीं रहे जी। यदि रेड्रेसल फोरम पर जाकर हम मांग कर रहे हैं और अदालत सोचिए सजा दे रही है 2 साल की जी, तो मतलब कोई तो गलती हो रही है ना। ऐसे सजा देती है क्या? नहीं तो अदालत, आप भी जानते हैं सर, हम लोग भी सामना कर सकते हैं। तो यदि अदालत सजा देने पर आ जाए तो मुझे लगता है कि इनको आत्मावलोकन करना चाहिए और अपने बयानों में सुधार लाना चाहिए। अभी उम्र है उनकी, अभी तो क्या है, 50 के तो हैं, भी जवान आदमी है जी। राजनीति के हिसाब से तो अभी किशोरावस्था चल रही है उनकी। और आपकी पार्टी के कुछ राजनेता तो उन्हें बच्चा भी बता रहे हैं। डॉक्टर वाजपेयी, अब मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो आपकी उम्र का हूँ तो मैं तो अभी किशोर में पहुंचना है मुझे जी। तो लेकिन ये है कि बेटर ही शुड करेक्ट हिमसेल्फ। जी डॉक्टर वाजपेयी, एक बात और, आपने कहा कि निजी हमला, आप लोग निजी हमला नहीं करते हैं और चूंकि ये जो दायर की गई अपील, इसमें भी समाज की भावनाओं का जिक्र किया गया पूर्णेश मोदी की तरफ से। मैं निजी हमले की बात पर आ रहा हूं। आपकी पार्टी की तरफ से जबरदस्त निजी हमले होते हैं, भले ही डॉक्टर वाजपेयी ना करते हो, पर होते तो हैं। देखिए, सवाल यही है, मैंने इसीलिए कहा ना कि कांग्रेस के लोग मैं गिनाऊंगा तो वो भी करते हैं, तो मैं लेकिन एपेक्स लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। जैसे राहुल गांधी स्वयं, हाँ, उनकी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, मैंने यही बयान दिया। हितेश वाजपेयी की किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, मैं क्यों बिलो डिग्री की प्रतिस्पर्धा में उलझूं?
करते होंगे, बिल्कुल सही है आपका कहना, पर जो सेंसिबल आदमी है, जो लीडर है, उसने तो बच सकता है ना वो जी। तो मेरा आग्रह उनसे यही है कि यू आर एपेक्स लीडर, तो आपके पास बहुत सारे विषय हैं अच्छे से बोलने के लिए, आपको सुनेगा भी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी जाती है, तो बेहतर यह है कि आप क्लीन रहें। यदि अदालतों को आपको सजा देनी पड़ जाए 2-2 साल की, ऐसे कांड क्यों करना? नेशनल अदालत, सोचिए 420 के आरोप में आप जमानत लेके घूम रहे हो, ये कोई अच्छी बात है क्या ललित भैया? आपको हमको नींद आ सकती है क्या ऐसा यदि हमारे साथ हो तो? ऐसा काम क्यों करना? अपनी तनख्वाह लो, क्लीन अपने आजीविका के साधन रखो, ऐसे लफड़ों में फंसना क्यों? यदि पार्टी वाले फंसाते भी हैं तो बचो, क्योंकि कोई फंसा के चला गया दोनों माँ बेटे को, सोचो दोनों को जमानत लेके घूमना पड़ रहा है। 420 की जमानत पूरे खानदान में किसी ने नहीं ली होगी जी। ये चार्ज तो अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया होगा उनके ऊपर, आप सोचो मोतीलाल जी के ऊपर या नेहरू जी के ऊपर जो चार्ज आज इनको फेस करना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, ये आपकी छवि खराब करता है जी। हालांकि बीजेपी के लिए अगर सड़क की लड़ाई की बात करें तो ये सब चीजें तो एक बैठे बिठाए मुद्दा देने जैसी हैं वाजपेयी साहब चुनावी साल में। स्वाभाविक है, देखिए कौन एक्सेप्ट करेगा इसको? मैंने बताया ना, देखिए जज सजा दे रहा है, अब आरोप की बात नहीं है, तो कोई जज यदि सजा देता है तो ये गंभीर संदेश है उसके अंदर। मुझे अभी भी मालूम है वो कोई जेल नहीं जाने वाले इस बात को लेकर, ना वो उनके सब वकील लोग अब लग गए होंगे कि कहाँ से बेल कराएं और आगे ट्रायल के लिए इसको लेकर जाएं, लेकिन एक संदेश तो गंभीर है ललित, इसको समझिए और आगे बढ़िए। साम देश आपकी ओर देख रहा है जी। क्लीन रहिए, मस्त रहिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, लोकतंत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखिए। क्यों ऐसी बातें करना विदेश जाकर या विदेश से आकर जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी की तरफ से, और जो मार्के की बात एक निकल कर आई है कि मैसेज तो जाहिर तौर पर गंभीर जाएगा क्योंकि सजा अदालत से हुई है। ये किसी तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं है कि फला नेता ने कुछ कह दिया हो, उसके बाद अला नेता ने और कुछ कह दिया, तो अला और फला के नेताओं के बयानों से ये दरअसल इतर है। एक सेशन कोर्ट अगर ये कह रहा है कि राहुल गांधी दोषी करार है, आपराधिक इसे मान रहा हो, और 4 साल की सुनवाई के बाद अगर ये सजा दी जा रही हो तो ये एक गंभीर सजा वाली बात है। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुशील के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे और लगातार इससे जुड़े अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और एक बार फिर सुशील के पास लिए चलेंगे। सुशील, अपन चर्चा कर रहे थे, और एक इसका दरअसल कानूनी पहलू है कि उन्हें 30 दिन की जमानत मिली है, वकील को भी हमने सुना, फिर वो इस कोर्ट भी जा सकते हैं, तमाम कोर्ट के रास्ते उनके लिए खुले, और वकील तो खैर पहले से इस पार्टी में बहुत सारे हैं, बहुतेरे हैं। सवाल लेकिन ये कि ये डिक्टेटर गवर्नमेंट है, ये ना डेमोक्रेसी को मानती है, ना चर्चा को मानती है, ना इंक्वायरी को मानती है। तो आज ये विरोध और मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशील, रिएक्शन हम सुनाते रहेंगे। बड़ा सवाल ये कि बीजेपी को ऑन ग्राउंड सड़क पर प्रचार के दौरान एक मुद्दा तो मिल गया है। सुशील, जी देखिए, साफ तौर से एक बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से बीजेपी को मिला है क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं। लेकिन देखिए, ये बात इसलिए भी समझना बेहद आवश्यक है क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल पिछले कई दिनों से सरकार पर हमलावर हैं, वो लगातार सरकार पर बड़ी बातें कह रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से नेताओं के द्वारा निजी टिप्पणी की जाती है, नेताओं पर निजी टिप्पणी की जाती है, देखिए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणियां करना जो फिलहाल एक किसी भी नेता के लिए उचित नहीं है, और प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करके अदालत के समक्ष जब मामला पहुंचा, और ऐसे कई मामले फिलहाल हमने देखे हैं अदालतों में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा नेताओं को बार बार ये सलाह दी जाती है कि वो निजी हमला ना करें। वो चूंकि एक सम्मानित व्यक्ति हैं या कोई भी बड़ा नेता होता है, वो समाज के लिए एक प्रदर्शक के रूप में होता है, जो यूथ होता है उनको अपने आइडियल के रूप में जो यूथ उनको लेता है। ऐसे में नेताओं की जो बयानबाजी होनी चाहिए वो बहुत ही डेप्थ होनी चाहिए और बहुत ही नपी और तुली हुई
होनी चाहिए। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है वो ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी नेता हो, वो किसी भी नेता के खिलाफ जो टिप्पणी करेगा वो व्यक्तिगत रूप से करेगा और बहुत गलत तरीके से करेगा। ऐसे में आज के दौर में अगर अदालतों में देखा जाए तो जो डिफेमेशन का मामला है, यानी कि क्रिमिनल डिफेमेशन हो या सिविल डिफेमेशन का जो मामला हो, उन मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। हर अदालतों में लगभग हजारों लाखों मुकदमे मानहानि के चल रहे हैं, जिसमें नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जाती है और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी के द्वारा जो बयानबाजी की गई वो बयानबाजी निंदनीय थी, ये अदालत को लगा। अदालत ने तमाम दलीलों को सुना, तमाम सबूतों को देखा, तमाम वकीलों को सुना। उसके बाद अदालत ने इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया। ऐसा नहीं है कि अदालत ने राहुल गांधी को नहीं सुना या फिर अदालत ने एक तरफा फैसला दिया। अदालत में जब कोई मामला जाता है तो दोनों पक्षों को सुना जाता है और बहुत ज्यादा समय दिया जाता है, क्योंकि इस मामले में आर्गुमेंट होते हैं, समन होते हैं, उसके बाद रिजॉइंडर फाइल किया जाता है, दोनों वकील तल्लीनता से बहस करते हैं। राहुल गांधी के मामले में भी यही हुआ था कि उनको पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन वो अदालत को कन्विंस नहीं कर पाए। अदालत को लगा कि राहुल गांधी के द्वारा जो 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी की गई वो निंदनीय थी और इसीलिए कोर्ट ने फिलहाल उनको आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उस मुकदमे को मंजूर करते हुए दोषी करार दिया और न केवल दोषी करार दिया बल्कि 2 साल की सजा दी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अदालतों का ये फैसला उन तमाम बड़े नेताओं के लिए भी एक बड़ा नजीर है कि जो बिना सोचे समझे किसी भी नेता के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, क्योंकि देश का संविधान सबसे ऊपर है, देश का कानून सबसे ऊपर है। ऐसे में तमाम नेताओं को ये समझना होगा, ये चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कि किसी भी नेता के खिलाफ, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या किसी विपक्ष का नेता हो, उसके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देश का संविधान और देश का कानून जब ये मामला देश की अदालतों में पहुंचता है तो दलील रखना बेहद मुश्किल होता है और उन नेताओं को अपने आप को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने उस समय अपने आवेश में तो बयानबाजी कर दी, लेकिन जब दलीलों का दौर शुरू होता है तो वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाते हैं और स्थिति ये होती है कि जब अदालत उनको दोषी करार देती है और पार्टियों द्वारा जो विपक्ष की पार्टी है वो दूसरी संबंधित पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन अदालतों के मामले में आरोप लगाना बिल्कुल गलत